सर्वप्रथम मैं किसान भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि परवल जो है एक कद्दू वर्गीय सब्जी का परिवार का एक फसल है और ये बहुवर्षीय पौधा है। इसको एक बार लगाने के बाद जो है 2-3 साल तक इसका फसल तोड़ते रहते हैं। तो परवल का जो महत्व है ये बहुत ही पौष्टिक है और ये ठंडक प्रवृत्ति का है और मस्तिष्क और हृदय के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ जो है इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ये इसका महत्व है और ये परवल जो है आपके साल भर जो है इसको हम इसका तोड़कर फल खा सकते हैं। अब दूसरी बात है कि जलवायु की आवश्यकता कैसी होती है इसके लिए। तो सर्वप्रथम जो है परवल जो है इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में पाला और अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पे इसकी खेती उपयुक्त नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो तीनों जलवायु क्षेत्र है वहाँ पे सफलतापूर्वक इसकी खेती की जाती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। कृषि दर्शन के सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। सबले पहली संगवारी हो, आप मन ला देवारी त्यौहार और गोवर्धन पूजा के गाड़ा गाड़ा बधाई हो। संगवारी हो, जैसे दिवाली के त्यौहार आथे वैसने ही जड़काला के मौसम घलोक आ जाथे और ये ठंड के मौसम में ढेर अकन साग भाजी आथे बाजार में और जेन ह गजब मीठा थे घलो। फिर संगवारी हो, शीतकाल में अगर हमन ला सब्जी मन के उत्पादन अच्छा तरीका से लेना है तो हमन ला नर्सरी के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी हवे। तो संगवारी हो, आज ढेरकन गोट बात करबो, चर्चा करबो कि हमन हा शीतकाल में कौन कौन से प्रकार के नर्सरी के हम तैयारी कर सकथन, ओकर देखभाल कैसे ढंग के कर सकथन, ये विषय में हमन हा ढेरकन गोट बात करबो। और आप मन हा हमार जेन विशेषज्ञ महोदय है ओकर से सीधा टोल फ्री नंबर के माध्यम ले बात कर सकत हो। हमार टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता है, हमार टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। और संगवारी हो, ये विषय में ढेरकन चर्चा करे बर, गोट बात करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर बलदेव अग्रवाल जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ और बालोद ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसे कि आज हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवे ओकर ले पहले हम शुरुआत करथन कि नर्सरी के तैयारी का बड़ जरूरी है कोनो भी प्रकार के साग भाजी बर। देखिए, सब्जी की खेती हमन ला यदि करना है तो नर्सरी के मैनेजमेंट अच्छा उत्तम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी जी।
काहे कि सब्जी की खेती में जो बीज आते हाँ वो बहुत महंगा रहते जी। और कई ऐसा बीज रहते कि जेना सोना के कीमत ले ज़्यादा रहते। आप देख लिया टमाटर के, मिर्ची के, बैंगन के, ऐसा ऐसा बीज आते जेकर कीमत किलो में देखिए तो 8 लाख 10 लाख रुपए किलो रहते। और इतना महंगा बीज हमला बोना है तो हमार मैनेजमेंट नर्सरी के जरूरी करना पड़ जाते। काहे कि यदि हम खेत में सीधा बीज ला डाल देथन तो इतना महंगा बीज यदि खराब हो जाही या ओखर मैनेजमेंट जैसे जल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन और क्या कहते हैं खरपतवार प्रबंधन, ये सब प्रबंधन करना है हमारा खेती में तो कठिन पड़ते और नुकसान यदि हो जाही तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते। तेखर बर हमन ओला नर्सरी में छोटे जगह में सघन रूप ले बो के सारे सुविधा मन ला ओला दे के अच्छा से उगाथन और ओखर बाद ट्रांसप्लांटिंग ओखर हमन मेन खेत में करथन तेखर ले हमन ला अच्छा उपज प्राप्त होते। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नान्हे शिशु ला हमन टीकाकरण करथन वैसने ही ये नर्सरी होते कहा जाए। बस है ना, बहुत अच्छा बात है डॉक्टर साहब। अब एक बात हम बात करते हैं, जब नर्सरी के हमारे किसान भाई मन तैयारी करे तो जमीन के तैयारी के का महत्व होते, कैसन ढंग के जमीन होना चाहिए? देखे जाए तो नर्सरी के यदि हम बात करथन तो जमीन हमला दोमट जमीन जो होते वो सबसे उत्तम है। थोड़ा सा भुरभुरी होते और अच्छा रहते, वहाँ जो जड़ के फैलाव पौधा मन के अच्छा होते। लेकिन ये मिट्टी हर जगह के किसान के बस के बात न है। जैसे न ओकर खेत है वैसे न ओला ओकर मैनेजमेंट करके नर्सरी लगाना पड़ते। तो जैसे ज़मीन है वैसे ओकर मैनेजमेंट यदि कर लें तो अपन लगा। जैसे मान लीजिए काला मिट्टी है या थोड़ा बलुई मिट्टी है ना, तो ऐसे ज़मीन में हमला कुछ ऐसा डाल के वर्मी कंपोस्ट डाल के वहाँ गोबर खाद डाल के ओखर मैनेजमेंट करके ओला नर्सरी के ज़मीन के रूप में विकसित किए जाते। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे शीतकाल चालू हो गए है ना, जड़काला के महीना चालू हो गए, अब ये समय में हमारे किसान भाई मन हाँ कौन कौन से प्रकार के साग भाजी के नर्सरी लगा सकते हैं? ऐसे तो शीतकालीन में हम जैसे टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, मिर्ची हो गए, फूल गोभी हो गए, पत्ता गोभी हो गए, गांठ गोभी हो गए जी, ये सब सब्जी मन के खेती ला शीतकाल में हमन करथन। लेकिन आजकल ऑफ सीजन खेती के प्रचलन है जी, तो हमन ये नहीं कर सकतन कि ये सब जो मैं अभी नाम ले हूँ एकर खेती हम शीतकाल में ही करथन, ये पूरे साल भर चलते जी। लेकिन हमार जो खेती है शीतकाल के यह पहले यही मेन क्रॉप मन ला रही से जी एक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब जी से हम बात करें कि नर्सरी की तैयारी करना है तो उमा बेड और मिट्टी के जन प्रबंधन है जी कैसन ढंग के होना चाहिए, ये हमारे संगवारी भाई मल्ला बताते हो। देखा अब जैसे हम नर्सरी के प्रबंधन करना है, नर्सरी की तैयारी करत हन तो सबसे पहले तो जिन जमीन में हमन नर्सरी लगाना है बोला अच्छे से जुताई करके अच्छे से ऊपर नीचे जब मट्टी लग करके ओला अच्छा जमीन ला अच्छा ढेला ला फोड़ फाड़ के अच्छा तैयार करना रही थे, एकदम भुरभुरा बनाना रही थे जी। तो यदि बड़े एक जगह में यदि नर्सरी तैयार करना है तो ट्रैक्टर ले कर सकत हन, और छोटे एरिया में नर्सरी तैयार करना है तो फावड़ा गैती ले ओखर तैयारी कर सकत हन। बिल्कुल। तो मिट्टी ला अच्छा से तैयार करके, और एक चीज़ जैसे हमार ऐसे खेत है जहाँ हम लगातार फसल लेते हैं बार बार। आजकल की जो उन्नत खेती है उसमें किसान एक भी दिन खेत ला खाली नहीं छोड़ा। एक फसल हुई, दूसरा लगाई, दूसरा हुई, तीसरा लगाई जी। तो ऐसे में हमला और भी बहुत से ऐसे टेक्निक अपनाना पड़ते, जैसे नर्सरी प्रबंधन करना है तो ओखर फार्मेलिन ले मिट्टी उपचार करे बर पड़ते जी। तो ओखर एक तरीका होते है। तो मिट्टी उपचार करे में का होते, हम फार्मेलिन के घोल से हम मिट्टी उपचार यदि कर देथन तो ओला 24 घंटे तक ढकना पड़ते। मिट्टी उपचार करे के बाद 24 घंटे तक मिट्टी ला पॉलीथीन ले ढकना पड़ते। ओखर बाद निकाल के 15 दिन तक ओला खुला छोड़ना है। ओखर बाद वहाँ पौधा के बीज के बुआई करके वहाँ नर्सरी के पौधा उगाना है
जी इतना रही थे। तो ये मतलब मृदा उपचार बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम मिट्टी की तैयारी कर सकते हैं नर्सरी लगाए पर। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी अपन बताओ कि शीतकाल में अपन ये सब सब्जी लगा सकते हैं, वैसे तो 12 महीना आप सब्जी मन के हुआ थे जी जी। और कौन कौन सी सीजन होते जेमा हमन ह सब साग भाजी के खेती ला अच्छा उत्पादन के साथ और अच्छा रेट मिला किसान ला ऐसे कर सकते हैं? ऐसे तो मुख्यतः 2 सीजन होते। एक तो हमारे जून जुलाई के टाइम रही थे जिन समय हमन सब्जी की खेती कर चालू करथन, और दूसरा हमारे रही थे अभी जैसे नवंबर लेके जनवरी तक। जी, ये 2 मेन सीजन रही थे। जी। डॉक्टर साहब एक फोन आवत हवे। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी किसान भाई। हाँ, भगत राम पटेल बोला था, घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जी 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 भगत भैया, राम राम। आप मल्ला और डॉक्टर साहब ये दोनों जी मल्ला पूरा 5 दिन के दीपावली के हार्दिक हार्दिक शुभकामना जाते हैं। आप ला भी बहुत बहुत शुभकामना भैया। हाँ, आज हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो घुटकू क्षेत्र है वो हर एकदम सब्जी प्रधान क्षेत्र है, तो ऐसा जगह में हमका टमाटर है, भट्टा है, मिर्च है, अगर थरहा तैयार करना है, जमीन जिन है रेतीली है, तो ऐसा स्थिति में हम थरहा तैयार करे पहले कौन कौन बात के ध्यान दे पड़ी और कैसे हमका थरहा नर्सरी तैयार करना है, बारे में जानना चाहते रहे। जी जी जी। जमीन रेतीली है, एक हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि ज़मीन रेतीली है यदि, तो वह सब्जी के खेती करना आपन खुद ही देखा था कि घुटकू में कितना होते, तो ज़मीन इतना है तभी होते उतना। तो सब्जी की खेती यदि ज़मीन रेतीली है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उमा का हमला ध्यान रखना है कि वर्मी कंपोस्ट जिन आजकल ज़्यादा प्रचलित हो जाते, वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करना है। और वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करके खेती आप सब्जी आप भाटा टमाटर मिर्च की बात करें आप, तो एक यदि आप बीज ला बोइहा वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करके, तो बहुत अच्छा नर्सरी तैयार होगी और बहुत अच्छा खेती होगी। अब मैं ये बता देता हूँ कैसे उपयोग करना है। एक उन्नत सब्जी रोपणी करके आप ला एक तकनीक बताता हूँ मैं यहाँ। उमा क्या करना है आप ला, एक तो 6.5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा एक ब्लॉक बनाना है ईंटा ले घेर के, ठीक है जी। और ओमा नीचे में बड़े पत्थर, ओखर ऊपर छोटे पत्थर, ओखर ऊपर रेतीला मिट्टी, और ओखे ऊपर वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद और मुर्गी खाद मिली तो मुर्गी खाद इतका ला डाल के, और ओमा DAP खाद डालना है, और ओमा क्या कहते हैं DAP खाद और ओमा माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल के इतका बड़े एक ब्लॉक बना के आपन नर्सरी के तैयारी करिहा, तो एक बहुत अच्छा नर्सरी तैयार हो जाएगी। आपकी मिट्टी कैसनो हो ओखले फ़र्क नहीं पड़ना है। हमन ला थोड़ा जगह चाहिए, मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन ला हमन ला यदि बुआई करना है, ठीक है, तो 80 स्क्वायर मीटर ज़मीन केवल अपन ला हमन ला चाहिए नर्सरी तैयार करे बर। तो एमा हमन नर्सरी तैयार करना है यदि हमन ला, तो ये ब्लॉक बना के ऐसे 10-12 ब्लॉक बना लिए थे ना बन, तो एमा हमन खेती कर यदि नर्सरी तैयार करबो तो आसानी से हो जाते। एक चीज़ और बताना चाहूँ मैं यहाँ कि जैसे चाहे ब्लॉक बना लिए, चाहे अलग से करा था बेड बना के, बेड भी बनाना है तो एक हर ब्लॉक के बाद में करा था 3 मीटर चौड़ा, और बेड बनाना है। डॉक्टर साहब एक और फोन आवत है। हेलो हेलो। हाँ, राम राम भैया। हाँ, राम राम भैया, राम राम। गोविंद मानेश्वर बोला था भैया, कन्या बाला घाट ले। जी जी गोविंद भैया, आप मन प्रश्न पूछो भैया। मोर प्रश्न ये भैया कि जैसे हमारा प्याज के थरा तैयार करना रही से जी नर्सरी में, तो एक बार कोनो अच्छा सन किस्म के बारे में जानकारी देता हो, और एक थरा कैसे ढंग के डाला, थोड़ा से विस्तार से जानकारी दे रहे थे भैया। जी बिल्कुल। नहीं, प्याज के थरा आप लोग देना है तो एक किस्म है N53, वो हर जगह उपलब्ध है अच्छा से। एक अलावा एक किस्म है भीमा सुपर आते, नहीं सॉरी भीमा डार्क रेड है, भीमा डार्क रेड लगा सकता, और N53 अर्का कल्याण, ये सब वैरायटी आप मन लगा सका था। तो एक हमला थारा तैयार करना है तो लाई चोपी करके एक नर्सरी तैयार करना है,
नर्सरी के मिट्टी ला जैसे धान के जमीन तैयार करते ना थरा लगाए बर, वैसे ओखर मिट्टी ला तैयार करके वहाँ सिंचाई करना है। और जो प्याज के जो थरा लगाथन हमन, तो 1 एकड़ बर वहाँ 1 हेक्टेयर बर 500 स्क्वायर मीटर जमीन के थरा के आवश्यकता पड़ते, जबकि दूसर सब्जी हमन लगाथन तो वहाँ 250 स्क्वायर मीटर जमीन की आवश्यकता थरा लगाए बर लगते 1 हेक्टेयर जमीन के लिए, खेती के लिए, क्योंकि एमा प्याज में डबल लगते। जी जी जी। बाकी और तरीका वही रहते, बाकी तरीका ज़्यादा अंतर नहीं है, नहीं रहा है। और एखर जो जिन्हें 2 महीना के 45 दिन से 50-55 दिन की जो नर्सरी तैयार करके एला हमन ला खेत में लगाना रहते। तो ये ख्याल रखना है 45 दिन के पहले ना होए। जी जी जी। ओखर निकले के बाद फिर ओला 45 दिन के बाद नर्सरी लगाए जाते। जी डॉक्टर साहब, हमन गोठियात रहे मिट्टी के उपचार के विषय में गोठियात रहे हैं। जी जी। वहीं स्थान संगवारी भाई उनके फ़ोन आ गए जी, तो मिट्टी के उपचार के बारे में आप बताते रहे हो। हाँ, तो मिट्टी के उपचार 15 दिन तक ले छोड़ना है ओला। जब 24 घंटा तक ढक के निकाल दिया तो 15 दिन तक ले ओला छोड़ देना है, ताकि ओखर जो गैस है वो पूरा निकल जाए। जो बीज हम उनमें लगाथन वो बीज है आसानी खराब ना हो कोई केमिकल ले। तो ये मिट्टी के उपचार हो गए। और एखर बाद हमला जब खेत के मिट्टी के तैयारी करना रही थे तो उमा एक होते ड्रेंचिंग। जब हम मिट्टी बीज बोथन जी उस समय मिट्टी में बीज बोआई के बाद मिट्टी बीज ला ढके के बाद ओमा पलवार लगाए के बाद मल्चिंग लगाए के बाद ओला सिंचाई किए जाती है। तो सिंचाई के बाद ओमा एक दवाई है जैसे कार्बेंडाजिम, ओखर 1 लीटर में 8 से 10 ग्राम के दर से, जनरल सामान्यतः 2 ग्राम लगते 1 लीटर में जी। तो एमा 1 लीटर में 10 ग्राम के दर से ओला मिट्टी ला पूरा नहलाना पड़ते, ताकि एक बीमारी आते डैम्पिंग ऑफ। अच्छा। सब्जी में ना वो बीमारी ले बचाव हो सके। किसान मन हमेशा बोलते हैं कि हमार लक्षण का होत हुई। हाँ, वही बताता हूँ। किसान मन बोलते हैं कि भी रात में हम देखें तो हमारा पौधा जिंदा रही से, अच्छा, और सुबह देखें तो मर गए। ओखर में का होते वहाँ जो जमीन से लगे हुए भाग है तना के वह गल जाते एक साथ पूरा। तो पौधा एकदम नवा जाते, गिर जाते। वो रोग से बचे, बहुत खतरनाक रोग है। वो रोग से बचाए पर हमला ड्रेंचिंग करना है। एक तो हमारे फार्मेलिन के उपयोग करना है पहले और जब बीज के बोए के बाद ड्रेंचिंग करना है बायोस्टीन ले, सॉरी कार्बेंडाजिम। तो ये 2 चीज़ यदि अपन कर ले वो तो हमन बहुत जंग जीत गए, ऐसे बात हो जाते, ताकि बड़ा खेती कर सकत हन। अभी जैसे हम साग भाजी के बात करत हन तो 2 प्रकार के लोग साग भाजी आजकल बाजार में देखे ला मिलते। जिन एक ठन तो देसी की थे, एक ठन हाइब्रिड की थे। कौन से अच्छा हो सकते स्वास्थ्य के हिसाब से गलो और उत्पादन के हिसाब से गलो, इला बताते। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ दे संगवारी साहू जी कि उत्तर देना कठिन हो गए। स्वास्थ्य के हिसाब से जब बन जाइए तो उत्पादन नहीं आई, उत्पादन लिया तो स्वास्थ्य के हिसाब में थोड़ा नहीं आई। हाँ। लेकिन अब समय बदलत जाते। हम आज से 10 साल पहले देखथन, 10 साल 15 साल 20 साल पहले देखथन तो टमाटर मोटा मोटा छिलका वाले टमाटर आते रही थे हाइब्रिड के जी। और वो बेंगलोर के क्या स्टोर रही थे, कोल्ड स्टोर बेंगलोर के कोल्ड स्टोर ले आते रही थे जी। बिल्कुल। अब हाइब्रिड आते लेकिन पतला छिलका, थोड़ा मोटा रही थे वहाँ पतला छिलका, क्योंकि लोग मन पतला छिलका पौष्टिक वाले पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे जो विकास कर रहे थे वैज्ञानिक मन, चाहे प्राइवेट के हो चाहे गवर्नमेंट के हो, उन्होंने ऐसे चीज़ विकसित कर रहे थे कि यील्ड भी ज़्यादा है और पोषक तत्व भी वहाँ ज़्यादा रहे। तो अब आने वाला समय में हमारा विज्ञान इतना विकसित हो गए है कि दोनों चीज़ें लेके वैज्ञानिक मन चलत है, चल ही जी। तो सब मिल ही दोनों मन ला। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा बात हो जाएगी डॉक्टर साहब। अब एक बाद हम जब बात करते हैं बीज, जैसे कि साग भाजी मन के आप बताओ बीज बहुत महंगा आते जी, तो ये बीज ला भी हम लोग उपचार करके डालना चाहिए कि जो बीज आते थे ना पहले से उपचारित रही थे? नहीं, पहले से उपचारित वाले बीज भी रही थे और
अनउपचारित बीज दोनों रही थे। अच्छा। वो हमला देख के और समझ के वाला उपयोग करें। जैसे अब एक आते मिर्ची में जी बिल्कुल एक बीज आते जो कोटेड रही थे, बीज के ऊपर दवा और खाद मिश्रण कोटेड रही थे। एक बीज 5 रुपया के 10 रुपया के आते जी, वही बीज है 10 लाख रुपये किलो पड़ते। तो ओमा कुछ करे की जरूरत नहीं है, ओमा नर्सरी में भी नहीं लगाते हैं, ओमा सीधा लगा देते हैं, सीधा खेत में लगा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जेन बीज है उपचारित नहीं है, ओमा हमला उपचारित करना पड़ते। अब जैसे एक 2 ग्राम कार्बेंडाजिम है जी, ओखर 1 किलो के दर से 1 किलो में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मिला के बीजोपचार किए जाते। तो ये करे में और बहुत से जैसे ये तो बीमारी बर हो गए कार्बेंडाजिम। एक और फोन आवा थे। हेलो 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 किसान भाई। हेलो आप मल्ला दे हाँ हेलो 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 हाँ किसान भाई बोलो। हेलो 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 जी किसान भाई बोलो। मैं पटेल बोला था आमदी से। जी 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 बोलो किसान भाई आपके प्रश्न। सवारी से प्याज के लगा हो नर्सरी। बिल्कुल। आप मतलब दिवाली त्योहार के बधाई है। जी जी आप ला भी बहुत बहुत शुभकामना भैया। धन्यवाद। मोर एक सवाल रही सर। जी बोलो। प्याज के नर्सरी लगा हो। हाँ हाँ। तो एक एक पेड़ है मतलब खत्म होते। अच्छा तो का कारण है ओकर? एक एक पेड़ है मरज जत है। हाँ 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 डॉक्टर साहब एक का उपचार है कि एक के बाद एक पेड़ मरद जाते, एक कौन से प्रकार के प्रॉब्लम है, समस्या है? ये कुछ नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है जी। एमा आप ट्राईसाइक्लोजोल दवा ला डालना है एला एमा। अच्छा। और नहीं तो कार्बेंडाजिम दवा ला डालना है। कार्बेंडाजिम दवा 1 लीटर में 2 ग्राम की दर से, या ट्राईसाइक्लोजोल दवा है जो 1 लीटर में 1 ग्राम की दर से एला उपयोग करना है। और यह बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाही। और ये ना मिले तो एक रीडोमिल करके दवा थे, रीडोमिल हो गए ओला भी आप डाल सका था जी। बिल्कुल अच्छे से डालिया। हाँ, तो ये समस्या दूर हो जाएगी, कोई कठिन बीमारी नहीं है। बहुत अच्छा बात ला बताया डॉक्टर साहब आप। अब अगर हम बीज ला लगा चुके हैं ओकर अब बीज के देखभाल करना है हमन ला, अगर कि नर्सरी जब हम तैयार करते हैं तो 1 महीना के ड्यूरेशन रहते और 1 महीना में हम किसान भाई ला बहुत ध्यान से वाला काम करे लगते। का बात के ध्यान रखना चाहिए बीज बोआई के बाद? जी नर्सरी हमन लगा दिए बीज ला बो दिए जी, तो सबसे पहले बीज ला ढकना है। जी बिल्कुल। मल्चिंग कहते हैं हमन तेला। बीज ला चाहे घास से ढक दिए, पुआल पैरा से ढक दिए, चाहे परसा के पत्ता ले ढक दिए, और चाहे आप कहना चाहिए कांस के पत्ता ले ढक दिए जी। ढक के वाला छोड़ना है। और उमा का है रात में शाम में ढकना है और सुबह खोलना है। बिल्कुल। सुबह 9 बजे के बाद। और उमा जैसे ड्रेंचिंग करना है, खाद पानी कुछ भी डालना है जी, तो फवारा ले डालना है। ओके ओके जी जी जी। एक बहुत बड़े कमी वाली बात है किसान मन के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। कि मन हजारा के उपयोग करना नहीं जाना है। अच्छे किसान मैं देखे हूँ हजारा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हजारा का होते एक इतना बड़ा डब्बा होते सामने फवारा लगे रही थे, ऐसे नवाथन तो पानी जाते फवारा जैसे जाते। डॉक्टर साहब समय के अभाव हवे और हमला विदा दे लगी। अब आप बहुत सुघर जानकारी हमारे किसान भाई मन दे हो, एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो आप मन भी अपन क्षेत्र में कैसन ढंग के आप मन ला शीतकाल में सुघर साग भाजी के फसल लेना है, ये विषय में ढेर जानकारी मिली से। अब अगले अंक में नावा विषय के संग फेर आबो, तब तक बर जय जोहार।